नए वीडियो में। दोस्तों, आप सबने अकबर और बीरबल के तो बहुत से किस्से सुने होंगे। तो आज जो हम स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं, उस स्टोरी का विषय है 3 सवाल। महाराजा अकबर बीरबल के सवालों और जवाबों से बहुत प्रसन्न थे। उनकी इस बात से दरबार के सभी अन्य मंत्री मन ही मन में उनसे बहुत जलते थे। उसमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लालची था, मंत्री ने मन ही मन में एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की सवाल और जवाब की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल ने मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे दिया तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उनके सवालों का जवाब जरूर दे देंगे, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। पहला, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा, धरती का केंद्र कहाँ है? तीसरा, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने तुरंत बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और यह शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानते हैं तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहें। तो बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल का जवाब बताओ। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे दरबार में ही उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थरथर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक गया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पे होती है समाप्त। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक स्टोरियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।